वाले देवता कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जगत में, तीसरे लेयर्स में, समझो स्वर्ग लोक में, तीसरा लेयर है समझो। तो तीसरे लेयर में रहता है, तीसरे लोक, लेयर माना लेयर लोक, तो तीसरे लोक में रहने वाले देवता और असुर, असुर पाताल लोक में रहते हैं। जैसे बलि, बलि सुतल लोक में रहने वाला है, तीसरे पाताल लोक में भी तीसरे नंबर का पाताल लोक, उसमें वहां का बलि राजा था पाताल लोक में। तो वो बलि देवताओं का इंद्र बन जाता है, देवताओं को हराकर स्वर्ग का राजा बन जाता है। तो देवासुर संग्राम तो हमेशा रहा है ना, वो तो भारत के शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। तो सूक्ष्म जगत में भी लड़ाई होती है, स्थूल जगत में भी लड़ाई होती है। तो स्थूल जगत में लड़ाई करने वाले सूक्ष्म जगत वाले करवाते हैं, और देवताओं को तुम हविष दो, हवन करके हविष दो तो तुम्हें कुछ खाना पीना देंगे, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता सब। मगर आज वो सारे देवी देवता खत्म हो चुके हैं, जो पुरानी बातें हैं सब वो आउट ऑफ डेट हो गई हैं सब। भारत के शास्त्रों में जो भी बात लिखी है पुरानी हिस्ट्री थी, पुरान माना हिस्ट्री, क्या लाखों साल पुरानी हिस्ट्री हो गई है, सब हिस्ट्रियां हुई हैं। मगर अभी आज का सूक्ष्म जगत अलग है। आज का सूक्ष्म जगत, तो जिस प्रकार यहाँ इस धरती पर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जैसे मोबाइल आ गए, लैपटॉप और ये कंप्यूटर और जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, 3G 4G 5G या जो भी ये पिछले 20 सालों के अंदर चेंजेस आए, तो क्या ऐसे चेंजेस सूक्ष्म दुनिया में भी आते हैं? सूक्ष्म जगत में भी चेंज आते हैं, परिवर्तन हर जगह होता है। परिवर्तन पूरे ब्रह्मांड में होता है। पूरे ब्रह्मांड के परमधाम में, शिव में भी होता है ना, जो इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है ना, उसमें भी परिवर्तन होता है ना। जब उसकी पावर में कमजोरी आ जाती है, शिव की पावर में कमजोरी आ जाती है, तो पूरे ब्रह्मांड में कमजोरी आ जाती है। तो शिव भी कभी जीव बन जाता है, तो दूसरे महाब्रह्मांड से महाशिव दूसरा शिव भेज देता है, तो दूसरा शिव आके कंट्रोल करता है। जो विष्णु कमजोर पड़ गया तो महाविष्णु आता है, महाब्रह्मांड से महाविष्णु आकर इस विष्णु को पावर देता है। ब्रह्मा कमजोर हो जाए तो महाब्रह्मा महाब्रह्मांड से, गैलेक्सी से आ जाता है। तो ऐसे ऐसे महेंद्र को भी पावर मिलता है। तो ये सब थूल, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो केवल इस ब्रह्मांड की कुछ समय की बातें हैं। ब्रह्मांड हमेशा परिवर्तनशील होता है। महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी भी परिवर्तन होता है, आकाश गंगाओं में भी परिवर्तन होता है, यूनिवर्स में भी, मतलब उसके ऊपर कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता जब उसका समय ही इतना लंबा हो। जैसे ब्रह्मांड बने हुए, ब्रह्मा के 50 साल पहला पराग हो गया, तो ब्रह्मा का एक दिन रात बराबर 8 अरब 64 करोड़ साल धरती पर होते हैं। तो क्या उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हो तुम? परिवर्तन लंबे समय में होता है। जैसे 2020 में इंसान मंगल पर जाके रहेगा, ऐसा साइंस वाले कह रहे हैं, क्या ऐसा होगा? देखो, साइंसों को भी काम कराने वाला कौन है? इंस्पिरेशन देकर सूक्ष्म जगत वाले आते हैं। कारण जगत से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आते हैं, सूक्ष्म जगत से भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आते हैं। ये लोग तो ये भी कह रहे थे कि मंगल पे दुनिया थी, पानी था, और पहले था ना, अपने शास्त्रों में ना, मंगल देवता वहां रहते थे। मनुष्य जैसे, मतलब थोड़े अलग टाइप के, हर ग्रह पर आज भी मनुष्य है, हर जगह पर अलग अलग है ना, मगर वो 3 तत्वों के हैं। मनुष्य भी हैं, देवता भी हैं, असुर भी हैं, वहां भी है। हर ग्रह पर सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं। वहां जानवरों जैसे भी आकार, अलग अलग आकार, रूप रंग वाली आत्माएं हैं, हर जगह है। तो जिस प्रकार पृथ्वी पे ये लोग डायनासोर्स की हड्डियां ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा मंगल पे जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जहाँ धरती, जैसे केवल मंगल पर नहीं, जितने भी सोलर सिस्टम हैं, सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में स्थूल जगत होता है। जैसे धरती होती है, हर सोलर सिस्टम में धरती जैसे कई ग्रह हैं, जैसे मंगल है, बुध है। बुध पर भी अग्नि तत्व जो भारीपन है, जिसका शरीर अग्निमय शरीर होता है, अग्नि तत्व का शरीर होता है, तो वो सूर्य में भी जा सकता है। क्या सूर्य लोक में सूर्य नारायण देवता नहीं रहते अपने परिवार के साथ? तो बाबू जी, चंद्र के बारे में बताइए। जैसे चंद्र है, तो उसमें हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमारे पूर्वज जो थे वो चंद्र लोक में रहते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो चंद्र पर रहते थे। वो स्वर्ग जाने के रास्ते में चंद्र भी आता है, तो चंद्र पर रहते थे, फिर वहां से ऊपर स्वर्ग जाने के ऊपर चले जाते थे। तो चंद्र देवता थे ना। चंद्र किसने बनाया? चंद्र देवता ने। तो चंद्र देवता का पूरा वर्णन है ना, चंद्र देवता की। वो 10 वहां पर भी मनुष्य रहते थे या? हाँ, थे मनुष्य, मगर वो हमारे 5 जैसे नहीं, 5 तत्वों जैसे, सूक्ष्म शरीर वाले, 3 तत्वों वाले। 3 तत्व वाले तो कोई भी आत्मा कहीं भी जा सकती है, मगर उसके अंदर तो जानवर भी वहां पे हर होंगे, जानवर जैसी आत्मा भी होगी। जैसे स्थूल जगत में देखते हो,
हर कोई चीज आपको सूक्ष्म जगत में मिलेगी, जानवर हो, पशु हो, पंखी हो, हर जगह मिलेगा नहीं, आपको। पृथ्वी की तरह जैसे यहाँ मनुष्य रहते हैं वैसे पिछले समय में ये चंद्र में भी रहते होंगे हाँ, ऐसे चंद्र में थी, बुध पे भी था, बुध पर भी। बुध पे था, मंगल पे थे, तो शनि पे अगर भी वो था, लोग वहाँ- शनि पे भी थे, ओके। गुरु पे भी थे, प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून में भी थे, सभी जगह थे। हम्म। केवल ये ग्रहों की बात नहीं, सूक्ष्म जगत में जहाँ लेयर्स हैं तो नहीं, वायु, वो जैसे यहाँ पे तो हमें जब वो जमीन खोदते हैं तो उसमें से जो डायनासोर्स या जो भी पुराने ऐसे हड्डियां मिलती है तो पता चलता है कि डायनासोर्स थे। तो अगर चंद्र पे जाके अगर खुदाई करेंगे तो भी वहां पे मिलेंगे। जरूर मिलेगा, मगर वहां वहां हड्डियां नहीं मिलेगी ना। हाँ, तो वहां क्या? वहां चंद्र देवता रहते थे, क्या रहते थे, वो देवता था, क्या था, हम्म। तो देवताओं का शरीर किसका होता है, 3 तत्वों का। नहीं, वो तो उसको बराबर। हड्डियां नहीं होती, देवताओं को हड्डियां नहीं होती। मेरा प्रश्न यही है कि क्या स्थूल मनुष्य जो यहाँ पे है वैसे वहां भी मिलेंगे क्या कोई भी धरती? देखो, मैंने कई लाखों करोड़ों साल बैक जाकर मैंने हिस्ट्री को देखा है। मैं जब योग में बैठता हूँ तो मैं जब जो संकल्प करता हूँ कि मुझे करोड़ों साल पहले की चंद्र की हिस्ट्री आ जाए, तो हर कोई आकाशीय रिकॉर्ड में है, वायुमंडल में हर कोई रिकॉर्ड का है। तो जैसे मैं चंद्र पर बैठा हुआ और उसकी धरती में लाखों साल की, करोड़ों साल की हिस्ट्री देखता हूँ, तो मुझे वहाँ स्थूल मनुष्य, 5 तत्वों का मनुष्य कभी नहीं देखा। चाहे मंगल हो, वहाँ भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं, 3 तत्व वाली। या स्थूल वाला कोई भी? स्थूल वाला कोई नहीं, स्थूल वाले तो केवल ना जानवर ना कोई? ना कोई नहीं। वहाँ मुझे जो देखे स्थूल मनुष्य कहाँ दिखे, धरती पर दिखे। फिर हमारे साथ पाताल लोग होते थे, वहाँ स्थूल जैसे मनुष्य थे, ऐसे ही राक्षस होते थे, राक्षस योगी पाताल लोक में होती थी, ऐसी योगियां मैंने देखी है। तो ये मगर वो समय अरबों खरबों साल पहले की बात करता हूँ। नहीं, अगर साइंस वाले अगर ये चंद्र पे या मंगल पे जाके जमीन को ये लोग खोदते हैं या उसमें से ये सब चीजें निकालेंगे, जमीन खोदने के बाद जो भी होगा वो बाहर आएगा? वहाँ हड्डियां नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेगी। ये हड्डियां वाला मनुष्य वहाँ रहता ही नहीं था कभी, न चंद्र पे, न मंगल पे, न कहीं भी। तो अभी साइंस वाले ये चाहते हैं कि अब मनुष्य जो है वो वहां पे जाके रहे, मंगल पे या शनि पे। मगर तुम्हें हमारे जैसे धरती पर जैसे 5 तत्वों का शरीर है, ऐसा वायुमंडल बनाना पड़ेगा। नहीं, आपके ज्ञान के हिसाब से क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जाके इंसान जो है वहां पे रहे? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। क्योंकि वहाँ वायु तत्व, इंसान ये 5 तत्वों के शरीर में जाने के बजाय सूक्ष्म में जाए ना, ले जाए। 3 तत्व वाले तो जा सकते हैं, सूक्ष्म जगत वाले जा सकते हैं, वो तो जाते मरने के बाद तो जा सकता है। हाँ। तो जब मनुष्य, एक बात बताऊं, धरती पर प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय होते तो वो आत्माएं कहाँ जाती? या तो वो आत्माओं का ही विनाश हो जाता है, या तो फिर ऊपर के लेवल पे चली जाती, तीसरे लेवल से चौथे लेवल पे, 5वें लेवल पे चली जाती। पर अगर वो इंसानों की डायनेस्टी अगर मंगल ग्रह से कनेक्टेड है तो वो आत्मा तो मरने के बाद भी मंगल ग्रह पे ही जाएगी। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि मंगल वाला धरती पर आ गया, धरती वाला मंगल पे जाएगा, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। अब वो ब्रॉड सेंस हो गया है। पहले क्या था, पहले एक आज से हम जब छोटे थे तो गांव से बाहर कुछ देखा, दुनिया देखी नहीं थी। हाँ, गांव में जब पहली बार हमने बस देखी, छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो बस देखने सारा गांव चला गया। हाँ, फिर जब ट्रेन में बैठने गए तो ट्रेन देख के अरे आगगाड़ी है, तो उसको हम कालका माता कहते थे, कालका देवी आई। तो ये जमाना बदल गया है, ऐसे सूक्ष्म जगत में भी जमाना बदल गया है। सूक्ष्म जगत में, हर जगत में, हर लेयर में, सूक्ष्म में आत्माएं उन्नति कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वही कोई धर्म वाला मरने के बाद वही धर्म में रहेगा, वो सूक्ष्म जगत में जाने के बाद अलग अलग ऊपर चले तो जाते क्या हैं। ये स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत पैरेलल चलता ही रहेगा? देखो, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर बड़े रूप से तीन जगत है। स्थूल जगत माना मनुष्य लोक, सूक्ष्म जगत माना मनुष्य लोक के मतलब सूर्य से 16 करोड़ किलोमीटर की ऊपर की दुनिया, नॉर्थ में, साउथ में नहीं, साउथ में कुछ नहीं है। सूर्य के साउथ में भी ज्यादातर 16 करोड़ किलोमीटर से नीचे कुछ नहीं है। नॉर्थ में जाओ तो अच्छा सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत के अच्छे लेयर है, वहां भी बेहिसाब आत्माएं हैं। उसकी आत्मा में शक्ति होती है, आत्मा में लाइट होती है, उसका आत्मा और पुरुषार्थ करके ऊपर के लेयर में जाती है। 3000-4000 करोड़ किलोमीटर नॉर्थ में जब ऊपर जाएगी तो उसके अंदर कारण जगत में जाने की एंट्री मिलेगी। तो सूक्ष्म जगत में 1-1 करोड़ को भी लेयर तुम गिनो ऊपर में, 1-1 करोड़ का एक लेयर, तो कई हजारों किलोमीटर का सूक्ष्म जगत है। कितना?
कई हजारों किलोमीटर का सूक्ष्म जगत, कितने लेयर्स होंगे और कितनी आत्मा होगी, गिन सकते हो? नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि क्या स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत हमेशा साथ साथ ही रहते हैं? हाँ, हमेशा साथ साथ रहता है। जैसे आज हम एक बार वहाँ पे चित्तौड़गढ़ गए थे, तो वहाँ पे जो गाइड था उससे बताया कि मतलब वो पुरानी स्टोरी बता रहा था 600-700 साल पहले की, कि वो जो तोते के अंदर कोई आत्मा आके उसने कोई पूरी कहानी बताई, और ये सब बातें क्या सच होती थी? जो पुरानी कहानियां हैं 607 साल पहले, जैसे वो शुक्रदेव, तोता को शुक्रदेव बोलते हैं ना, तोता। हाँ वो तोता उसके अंदर घुस गया था, जो शिव पार्वती की कहानी अमर कथा सुना रहे थे ना शिव पार्वती को। हाँ, वो तो कबूतर की बात है ना हाँ, ये। वो कबूतर, ये तोता, मतलब जो है हम्म। पहले जानवर पशु पंखी भी बोलते थे, हम्म, क्योंकि वो आत्मा भी हाई क्वालिटी आत्मा थी। तोता या जानवरों की आत्मा हाई क्वालिटी थी। हम्म, मनुष्य भी जानवरों से बातें करते थे हम्म, और वो जानवर भी बातें करते थे। ऐसी हाई क्वालिटी स्थूल जगत पर भी थी। सतयुग में जाओ तो वहाँ अच्छी आत्माएं पशु पंखियों की भी होती थी। धरती पर सतयुग होता था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत में मनुष्य भी तमो प्रधान हो गया है। इसलिए जब धरती पर तमो प्रधान हो जाता है तो भगवान अवतार लेकर इस सृष्टि को परिवर्तन करता है, विनाश करता है।